रूप के प्रकाश में, रूप की उजास में, और मैं तो कहूँगा केवल इसी प्रकाश में, केवल श्री ठाकुर जी के रूप के ही प्रकाश में ये जो संसार का आकर्षण है ये शिथिल पड़ता है। नहीं तो नहीं, ये तो बड़ी प्रबल माया संसार की, सुंदर सुंदर आकर्षणों से भरा है संसार। करे यहाँ अटकता है मन, वहाँ अटकता है, और अटकता भी है और भटकता भी है। प्रभु का जो स्वरूप है, जब तक देखो सीधी सी बात है, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जो चश्मा ले जाता है ना बंदर वृंदावन में, वो चश्मा लेने के लिए उसे कुछ और देना पड़ता है। जब तक कुछ और नहीं दो वो चश्मा नहीं छोड़ता। ऐसे ही मन ने पकड़ा है संसार। अब मन से संसार को छुड़ाना है, कुछ और देना पड़ेगा मन में। अच्छा, चश्मा देख के बंदर चश्मा नहीं छोड़ता है। क्या देखकर छोड़ता है? आम दिखाओ, केला दिखाओ, सेब दिखाओ। वृंदावन के बंदर तो फ्रूट ही पीते हैं। अब वो कहते हैं आम में तो क्या है ना, छिलका भी है, गुठली भी है, कौन झंझट में पड़े, सीधा रस पियो। वृंदावन के बंदर भी रसिक हैं, आप और मैं नहीं बन पाए। वृंदावन के बंदर भी रसिक हैं, केवल विशुद्ध रस पीते हैं, न छिलका न गुठली। तो आम नहीं लेते, फ्रूटी खाते हैं। नहीं, आम नहीं लेते, फ्रूटी पीते हैं, रस पान करते हैं, विशुद्ध रसिक हैं, परम रसिक। उनसे सीखो। वृंदावन का कण कण सिखाता है, बंदर भी सिखाते हैं। तो ऐसे मन के हाथ में कुछ दिया जाता है। और जैसा मैंने कहा, चश्मा लेकर बंदर चश्मे से चश्मा नहीं छोड़ता, संसार से संसार नहीं छूटेगा भाई। संसार का रूप दे दीजिए, धन दे दीजिए, वैभव दे दीजिए, संसार की संपत्ति समृद्धि दे दीजिए, संसार नहीं छोड़ेगा मन। संसार से संसार ही बढ़ता है। संसार छुड़ाने के लिए प्रभु के नाम और रूप और लीला और धाम से कुछ पकड़ाया जाता है मन को। कि तो नाम पकड़ाइए, कि रूप दिखाइए, कि लीला श्रवण कराइए मन को, और के धाम में आकर पड़ जाइए। नाम, रूप, लीला और धाम से कुछ पकड़ाना पड़ेगा मन को, तब मन संसार छोड़ेगा, तब मन संसार छोड़ेगा। और एक और बात, मान लीजिए आपका चश्मा लिया बंदर ने। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बोलो पहले चश्मा दे दे फिर फ्रूटी ले जा, ऐसा होता है नहीं ना। जब तक उसके हाथ में अपने हिस्से की वस्तु नहीं आएगी वो नहीं छोड़ता है। आपका क्या भरोसा, आप चश्मा भी ले जाओ, फ्रूटी भी नहीं दो, तो वो पहले अपनी वस्तु पकड़ता है फिर छोड़ता है। ऐसी ध्रुवदास जी कहते हैं, रसबल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। पहले मन को रस आएगा तब संसार छूटेगा। आप छोड़ाओ वहां अपना घर बार, दुकान बंद करके और घर को ताला लगा के आ जाओ वृंदावन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाप, कुछ नहीं होगा। रस बल छूटे जो विषय रस। इसलिए आरंभ में मैंने कहा, जिस दिन आपका घर वृंदावन बना उस दिन वृंदावन में आपका घर बनेगा। रस बल छूटे जो विषय रस, पहले मन को रस आएगा तब मन संसार छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा भाई। और मैंने आरंभ में आपसे निवेदन किया, बड़ी ऊंची बात कर देना बड़ा सरल है माँ, जबान का क्या है, हिलना ही तो है, बस हो गया। पर कहने में और होने में, कहने और होने के बीच में करना है, कहने और होने के बीच में करना है, भजन करना है, साधन करना है, परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, बार बार प्रयास करना है, साधन करना है। रस बल छुटे जो विषय रस। तो इस प्रकार ये जो नाम और वाणी है ये रूप की ओर ले जाती है। रूप का जब आकर्षण होता है, जब झलक पड़ती है रूप की, तब पता चलता है कि अरे नीरस संसार, फीको छिल्लर विषय को ध्रुवदास जी कहते हैं। आज तक केवल भूस कूटा। अब पानी को आप मथिए, थोड़ा मथो, बहुत मथो, जीवन भर मथते रहो, कुछ निकलने वाला तो है नहीं, कुछ सार तो उसमें है नहीं। न सार स संसार, इसमें कोई सार नहीं है, सो संसार है। संसार में तो एक ही सार है भाई, संसार में एक ही सार है कि यहाँ पर आकर अपने कल्याण का विचार कर लिया जाए। एक ही सार है यहाँ पर, बस, बाकी सब निस्सार है। तो महाप्रभु कह रहे, मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास, नक सिक अंग अंगन, सुभग सीम न, सुभग सौभग सीम नखी। और एक एक अंग श्री कृष्ण का कैसा है, जिसने सुंदरता की रेखा का अतिक्रमण कर दिया है, जो सुंदरता की सीमा, सुंदरता को सागर। फिर कहते हैं, रंगमगी सिर सुरंग पाग, लटक रही वाम भाग, चंप कली
कुटिल अलक बीच बीच रखी। रंग मगी सिर सुरंग पाग, और पाग कैसी, इसलिए मैंने कहा भाई श्री कृष्ण का स्वरूप तो बहुतों ने देखा, अपने अपने तरीके से देखा, हमें तो श्री महाप्रभु के नेत्रों से दर्शन करना है। रंग मगी सिर सुरंग पाग, और पाग भी कैसी, लटक रही बाम भाग, प्रिया जी के चरणों की ओर झुकी हुई पाग है। चंप कली कुटिल अलक बीच बिच रखी, और जो वो कुटिल कुंचित केश राशि है उसमें कई सहचरियों ने पिरो दी है चंपा की कलियां, जैसे घन के मध्य में चमक उठती है कई बार दामिनी, और वैसी शोभा होती है। ऐसे ही नवनील नीरद सुंदर घनश्याम, और वो नील कुंचित केश राशि और सखियों के द्वारा पिरोई गई वो चंपा की कली कहीं बीच बीच में। आयत दृग अरुण लोल कुंडल मंडित कपाल, आधार दसन दीपति की छवि क्यों न जात लखी। बड़े बड़े रत्नारे अनियारे और कजरारे नेत्र भराए, जिनमें प्रेम का रस बरस रहा है, जिनसे जिनसे प्रेम का रस, करुणा का रस। आयत दृग अरुण लोल, और अरुण है अर्थात प्रेम से भरे हैं। कुंडल मंडित कपोल, अधर दसन दीपति की छवि क्यों न जात लगी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे। अभयद भुज दंड मूल, और श्री ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की वो मनोहारी भुजाएं, अगर कभी मन बहुत भयभीत होता हो ना, तो श्री ठाकुर जी के जो भुज दंड हैं वो अभय प्रदान करने वाले हैं। श्री ठाकुर जी के हस्त कमल का यदि आप ध्यान करें तो मन निर्भय होता है। कभी कभी क्या होता है, मन किसी अकारण अनावश्यक किसी भय से भयभीत हो जाता है। कभी कभी मन में एक अकारण एक नकारात्मकता आ जाती है, मन भयभीत होने लगता है, वो मन का भय दूर होता है। अभयद भुज दंड मूल, पीन अंश सानुकूल, और सिंह के समान वो पुष्ट कंधे, और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली श्री ठाकुर जी की भुजाएं, वो सुंदर कर कमल, और कनक निकष लस दुकूल दामिनी धरखी, और वो फहराता हुआ पीत पट, जैसे स्वर्ण पे कसौटी पे खींची होती है ना स्वर्ण की रेखा, ऐसे श्री ठाकुर जी के उस मेघ श्याम अंग पर फहराता हुआ वो पीत पट भक्तों के उर अंतर का अंधकार दूर करता है। नख से शिख तक जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो मन का अंधकार दूर करता है, मन का कलुष दूर करता है, वो मन का भय दूर करता है, वो मन को निष्कलुष भी करता है, निर्भय भी करता है, निश्चिंत भी करता है। मूर पर मंदार हार, मुक्तालर वर सुधार, मत दुरद गति तियन की देह दशा कर रखी। और गल पर दोलित वो सुंदर मंदार के पुष्पों की माला, और श्री ठाकुर जी की वो चाल। कभी बहुत अस्थिरता हो जाए मन में, कभी मन बहुत अस्थिर होता हो, न लगता हो भजन में, न लगता हो साधन में, न माला में मन लगे, न श्रवण का मन करे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, किसी भी और मन नहीं लगता, एक बड़ी विचित्र सी अस्थिरता आती है मन में। आपको युक्ति बता रहा हूँ, कभी मन बहुत अस्थिर हो जाए तो ये मन में ये विचार करिए, ओ तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। कितना भी चंचल मन क्यों ना हो, लेकिन श्री कृष्ण जैसी चंचलता नहीं हो सकती उसमें। ओ तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। ओ तेरी पायल की पैंजनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू।
ये बधाई का अवसर है, तो मैंने ये सब रहस्य की बातें आपके सामने उद्घाटित कर दी। बहुत अस्थिर हो, कभी मन भयभीत हो, तो श्री ठाकुर जी के कर कमल का ध्यान करना।